स्टार्टिंग में हम देखते हैं वो दो लड़के जो कि किम सायुंग के सामने होते हैं, वो दोनों उसका मजाक बना रहे होते हैं और उसकी टीम का मजाक बना रहे होते हैं और जाके हारू के सामने गलत कमेंट पास कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं बैटल फील्ड में एक लड़की क्या कर रही है। जिसके बाद वो लोग उसकी बेइज्जती करने लगते हैं और कह रहे होते हैं इसको हराने के बाद हम अपने साथ ले जाएंगे और थोड़ा फन करेंगे। तभी हम देखते हैं हारू उसके मुंह पे एक पंच मार के कहती है कि मैं एक लड़का हूँ, मेरे को वापस से लड़की समझने की भूल मत करना। जिसके बाद उनके बीच फाइट शुरू हो जाती है और हारू पे एक बंदा अटैक करता है और कहता है अपना मुंह संभाल के बोलो, पर हारू से डॉज करके हवा में चली जाती है और हम देखते हैं उस बंदे की फट जाती है। तभी हारू जैसे ही उसके नीचे आने वाली होती है तभी एक बंदा उसके बाल पकड़ के उसे नीचे गिरा देता है। तब वो बंदा अपना पंच आगे करते हुए कह रहा होता है कि ये ट्रिक मैंने अपने डैड से सीखी है जब वो मेरे मॉम को पीटते थे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों पे एक ही बार में हारू अटैक करती है और उसे गाली देती है कि तुम कैसे बैठे हो। उसके बाद यहीं पे हारू नीचे आ जाती है और वो अपने सीनियर से मदद मांगती है किम सायुंग से, पर किम सायुंग दूसरी तरफ नोट बना रहा होता है, उसने कई बंदे मार दिए होते हैं। जिसके बाद किम सायुंग सोच रहा होता है कि हारू की स्पीड तो बहुत ज्यादा है पर इसकी स्ट्रेंथ बहुत कम है, तो मुझे लगता है इसके ऊपर स्ट्रेंथ कार्ड का यूज करना चाहिए। जिसके बाद वो नोट्स बना रहा होता है और हम तभी देखते हैं दूसरी तरफ कूजा कई बंदे को मार देता है एक ही बार में। उसके बाद कूजा सबको मारने के बाद बड़े स्टाइल में कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही कूल था ना और लगता है मुझे और भी ट्रिक सीखनी पड़ेगी। जिसके बाद हम देखते हैं किम सायुंग उसे देख रहा होता है और कह रहा होता है इसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ कुछ लड़के होते हैं जो कि बैग उठा के भागने लगते हैं और कह रहे होते हैं जल्दी यहाँ से निकलो वरना हमारा बिजनेस पकड़ा जाएगा। दूसरी तरफ हारू की हालत खराब हो जाती है और वो कह रहे होते हैं कि आखिर वो सब लोग बैग लेके गए कहाँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं एक बंदा तभी उसके सामने आता है और कह रहा होता है कि तुम मेरे टाइप की हो, पर हारू से कहती है कि तुम मेरे टाइप के नहीं हो। जिसके बाद वो कहता है तो फिर तुम्हें मरना पड़ेगा। इन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ कूजा होता है जिसने सब बंदों को पेल दिया होता है और वहाँ खड़ा होता है अपने पोज में। तब वो कह रहा होता है ये फाइट कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, कोई और बंदा नहीं मेरे से लड़ सकता है। तभी हम देखते हो एक बंदा आके उसे पंच करता है बड़े जोर से और ये नंबर 17 होता है। जिसके बाद कूजा उससे लड़ने के लिए रेडी हो जाता है और कह रहा होता है, जिसके बाद नंबर 17 उसे कहता है कि तुम बहुत ज्यादा बुरे दिखते हो, पर कूजा उसे रिप्लाई करता है कि मेरा एवरेज फेस है और इन दोनों के बीच में भी फाइट शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ हम किम सायुंग को देखते हैं जिसने उन बंदों को पीट दिया होता है जो कि बैग लेके आए होते हैं। उसके बाद वो बैग रखता है और जैसे ही उसे खोलने वाला होता है और कह रहा होता है कि इसके अंदर क्या है, शायद इनका कोई सीक्रेट बिजनेस। और वो जैसे ही उसे खोलता है तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक बंदा आ जाता है जो उसे पकड़ लेता है और ये है नंबर 10। और जिसके बाद वो उसे जोर से ग्रिप कर लेता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है। हम देखते हैं ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। जिसके बाद वो बंदा उसे कहता है क्या तुम ही किम सायुंग हो, पर तुम तो कुछ ज्यादा ही वीक हो। हम किम सायुंग को देखते हैं जो कि जमीन पे पड़ा होता है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जैसे वो रिकवरी पिल का यूज करता है तब वो मोटा उसके ऊपर आ जाता है और कह रहा होता है तुम उठने की कोशिश भी मत करना। हम देखते हैं किम सायुंग की हालत खराब हो जाती है और कह रहा होता है एडिशनल वेट का भी यहाँ कोई फायदा नहीं है। जिसके बाद वो मोटा उसके फेस पे बहुत जोर से पंच करता है और लगातार पंच करते जाता है और कह रहा होता है आज तुम मरने वाले हो। दूसरी तरफ हम कांग स्यू को देखते हैं जहाँ उसके बंदे उसे बोलते हैं कि हमारे टीम वाले वहाँ गए और वो सब संभाल लेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कांग स्यू वहाँ थोड़ा घबरा जाता है और कह रहा होता है को हमारे सीक्रेट बिजनेस के बारे में ना पता लगे वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। दूसरी तरफ उसे एक फोन आता है जो कि उन बंदों का ही होता है जिन्होंने किम सायुंग उसके ग्रुप को मार दिया होता है और वो बंदे उनका मजाक बना के कांग स्यू को कह रहे होते हैं कि हमने इनको बहुत जल्दी ही मार दिया तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद उसका कॉल कटता है और वो जो बड़ा बंदा होता है नंबर 10 वो उन दोनों को कहता है कि बैग लेके जल्दी यहाँ से निकलो। तो अभी हम देखते हैं वहाँ पे किम सायुंग उठ जाता है और कह रहा होता है मेरे को पता करना है इस बैग के अंदर क्या है, तो तुम इस बैग को कहाँ ले जा रहे हो। तभी वो दोनों शॉक हो जाते हैं और कह रहे होते ये इतना जल्दी कैसे उठ गया। तब किम सायुंग उठता है और कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा हम इतने वीक है कि तुमसे एक बार में हार जाए। और वो उठता है उन तीनों के सामने चल जाता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें मैजिक पे भरोसा है। जिसके बाद हम देखते हैं पास्ट में जहाँ उसे प्लेटिनम कार्ड मिला होता है और उसका जो स्किल होता है वो होता है डाइपर। हम उसकी पूरी स्किल देखते हैं जिसमें वो लिखा होता है कि अगर उसकी टीम वाले हार जाएंगे तो 1 मिनट के लिए वो रिकवर हो सकते हैं और अपनी फुल पोटेंशियल पे जा सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी स्किल यूज करता है और हम देखते हैं पीछे कूजो और हारू खड़े हो जाते हैं और उनकी पावर अप हो जाती है। जिसके बाद वो बंदे घबरा जाते हैं और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि किम सायुंग और जो कूजा और हारू होते हैं वो उनकी तरफ अटैक करने बैठते हैं और किम सायुंग कह रहा होता है तो आ जाओ इनको दिखाते हैं हम कौन है। दूसरी तरफ टनल में हम देखते हैं बहुत सारे बंदे पड़े होते हैं, उनके साथ वो तीनों बंदे भी पड़े होते हैं और सामने जो बंदे होते हैं वो सब डर रहे होते हैं किम सायुंग से और कह रहे होते हैं हमें यहाँ से निकलना चाहिए वरना किम सायुंग हमें मार देगा। दूसरी तरफ ये सारी बात कांग स्यू के पास पहुंच गई होती है और उसे पता लग गया होता है कि वो लोग बैग लेके जा चुके हैं। कांग स्यू बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कह रहा होता है कि हान को फोन मिला और से कहो कि वॉर शुरू होने वाली है। और हम दूसरी तरफ देखते हैं हारू किम सायुंग और कूजा को जो कि अपनी बाइक पे बैग लेके बड़े खुश होकर जा रहे होते हैं। में हम एक पार्क का सीन देखते हैं जहाँ पे किम सायुंग और वो बाकी लोग आ चुके होते हैं और वहाँ बैग फेंक देते हैं। जिसके बाद वो सोचने लगते हैं इसके अंदर क्या होता है। हारू बड़ी एक्साइटेड होती है और कूजा वो सोच रहा होता है कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जिसके बाद हारू से कहती है जल्दी खोलो। जिसके बाद किम सायुंग कहते हैं हाँ जल्दी खोल रहा हूँ। हम देखते हैं हारू को लग रहा होता है कि इसमें कोई बॉम्ब होगा, पर हम देखते हैं उसमें कोई अजीब से पैकेट होते हैं और किम सायुंग को लगता है कि ये पेन किलर्स हैं।
और वो कहता है अगर तुम्हें कहीं हर्ट होता है तो ये पैकेट लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये पूरा गलत होता है। और वो सोच रहा होता है कि इसका यूज़ क्या करता है कांग चूक। उसके बाद हम देखते हैं वो दोनों सोचने लगते हैं, पर किम साइंग के मन में तब आइडिया आता है और कह रहा होता है शायद वो बूढ़े लोगों को ये यूज़ करने के लिए तड़पाता होगा, और अगर वो इससे नहीं खरीदते होंगे तो वो उन्हें मारता होगा। पर हम देखते हैं तभी कूजा उसे कहता है नहीं ये ऐसा नहीं है, और वो उसे बताता है कि ये वो चीज़ है जिसका मैं नाम वीडियो में नहीं ले सकता, मतलब इतना समझ लो कि इससे नशे किए जाते हैं। उसके बाद कूजा इसे सब कुछ बताता है और कह रहा होता है कि प्रॉफिट के लिए ये लोग बच्चों का सहारा लेते हैं। और हम देखते हैं किम साइंग ये सोचता है और कह रहा होता है कि ये इतना गिर सकते हैं पैसों के लिए। और हम देखते हैं तभी उसका जो मिशन होता है बिजनेस फाइंड करने का वो पूरा हो जाता है और उसे बहुत सारे नेचर कार्ड मिलते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है, हम हान को देखते हैं जो कि गेम खेल रहा होता है, और तभी उसे कांग स्यूक का फोन आता है। कांग स्यूक उसे कहता है कि अब एक वॉर होने वाली है तो तुम रेडी हो रहना। जिसके बाद हान कहता है तुम इतने से छोटे चीज के लिए तुम एक वॉर करोगे, मुझे पता है कि तुम्हारा बिजनेस चला गया पर ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तब कांग स्यूक उसे कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ वॉर नहीं करूंगा, पहले मैं किम साइंग को हराऊंगा और अपना बिजनेस वापस लूंगा। जिसके बाद कांग स्यूक हान से हेल्प मांगता है और कह रहा होता है मैं अगर पीछे से हमला करूंगा तो तुम्हें आगे से अटैक करना पड़ेगा। पर कांग स्यूक एक शर्त रखता है, कह रहा होता है कि तुम मुझे अपने लैंड में से थोड़ा दोगे। जिसके बाद कांग स्यूक मान जाता है और हान भी डील लॉक कर देता है और ये दोनों रेडी हो जाते हैं किम साइंग के ऊपर अटैक करने के लिए। तब कांग स्यूक उससे पूछता है कि तुम कब निकलने वाले हो। हान बड़े गुस्से में कह रहा होता है मैं तो अभी ही निकलने वाला हूँ। और हम देखते हैं दोनों स्टार्ट कर देते हैं एक वॉर। दूसरी तरफ किम साइंग होता है जो कि बैग लेके जा रहा होता है और कह रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लगता है अब कोई वॉर होने वाला है। और वो जो स्किल था उसको भी मैं ज़्यादा देर यूज़ नहीं कर पाया डाइपर को। जिसके बाद वो कह रहा होता है मेरे पास कई सारे नेचर कार्ड है तो मुझे किस पे यूज़ करना चाहिए, या तो मैं खुद पे यूज़ कर सकता हूँ या मैं हारू पे यूज़ कर सकता हूँ। जिसके बाद वो कह रहा होता है मेरे को स्ट्रेंथ कार्ड हारू के लिए रख लेना चाहिए। और दूसरी तरफ वो कूजा के बारे में भी सोच रहा होता है और कह रहा होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया है जिस वजह से मुझे लगता है अभी उस पर कार्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। वो तभी ये सब सोच रहा होता है पर तभी उसके फ़ोन पे एक कॉल आता है और हम देखते हैं उसका जो जूनियर होता है वो उसे कह रहा होता है कि एक बिग प्रॉब्लम हो गई है। पर जब किम साइंग उसे कहता है कि क्या प्रॉब्लम हुई है और हमेशा प्रॉब्लम मेरे साथ क्यों होती है, तब वो कहता है कि हान ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। तब किम साइंग चौंक जाता है और कहता है अचानक से क्यों। जिसके बाद वो बताता है उसने हमारे एक लैंड के ऊपर अटैक कर दिया है और उसको कब्जा करना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हान के जो टॉप 3 बंदे होते हैं नंबर 14, नंबर 13 और नंबर 5 वो उधर आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ किम साइंग सोच रहा होता है कि इनसे कौन लड़ रहा होगा। तब वो अपने जूनियर से पूछता है कि उनसे कौन लड़ रहा है। तब वो बताता है उनसे ली लड़ रहा है और ली की दूसरी तरफ बहुत हालत खराब हो चुकी होती है पर वो तब भी हार नहीं मार रहा होता और गाली देके कहता है कि तुम्हारा अचानक हमला करने का हिम्मत कैसे हुआ। दूसरी तरफ उसके बंदे जमीन पे पड़े होते हैं और ली उन तीनों पे एकदम से अटैक करता है, पर वो जो बंदे होते हैं वो कुछ ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और वो मोटा ली को मारते हुए कह रहा होता है तुम्हें क्या लग रहा है तुम स्ट्रांग हो तो अब ये एक्टिंग करना बंद कर दो। और वो लोग मार के ली को ज़मीन पे पटक देते हैं। ली की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है और वो मोटा उसके ऊपर बैठ के कहता है तू नंबर 4 कैसे बन गया, तू तो इतना वीक है कि तू अपने दोस्त की मदद भी नहीं कर सकता। और उसके बाद वो मोटा कहता है कि तेरी वजह से देख कितने लोग पिटे हैं आज मेरे हाथ से। जिसके बाद हम देखते हैं ली को भी थोड़ा सेल्फ डाउट होता है और वो अपने ऊपर शक करने लगता है और वो कह रहा होता है मैं कूजा किम साइंग हारू किसी को नहीं बचा सकता, मैं इतना वीक हूँ। जिसके बाद वो खुद को ट्रैश मानता है और उसकी आंखों से आंसू आ रहा होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो वो जमीन पे पड़ा होता है और कह रहा होता है ऐसे तो मेरा काम हो गया, मैं एक नाकारा आदमी हूँ। दूसरी तरफ किम साइंग भागते हुए कह रहा होता है क्या ली उनसे अकेला लड़ पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली को किम साइंग फोन करता है उससे बारे में पूछ रहा होता है, पर दूसरी तरफ नंबर 5 फोन उठाता है और वो कह रहा होता है कि तुम्हारा दोस्त तो मारा जा चुका है तो तुम्हें भी यहाँ जल्दी आ जाना चाहिए। इसके बाद किम साइंग ये सुन के शॉक हो जाता है और कह रहा होता है उसके साथ कुछ मत करना। और वो कह रहा होता है बंदा कि उसकी मैं लेग की ट्रॉफी बना के तुम्हें गिफ्ट करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग के तभी नोटिफिकेशन आता है कि जो तुम्हारा क्रूमेट है उसका फेथ है वो फुल हो गया है, जिस वजह से उसको एक अवेकनिंग मिल रही है और वो कुछ ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं जो बाकी 3 बंदे होते हैं वो चौंक जाते हैं और वो पीछे की ओर देखते हैं। तब हम उनके सामने देखते हैं ली को जो कि अवेकन हो चुका है और अपने फुल पोटेंशियल पे पहुंच चुका है। तभी वो नंबर 15 उसके ऊपर अटैक करता है, पर जो ली होता है उसकी नई स्किल एक्टिवेट हो गई होती है जिससे वो किसी भी वेपन को पकड़ेगा तो वो उसे मास्टर कर लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं वो एकदम तेजी से घूमता है और एक बैट से जिसके बाद हम देखते हैं वो नंबर 14 की बैंड बजा देता है और जो बाकी नंबर 13 और नंबर 5 होते हैं ये देख के शॉक हो जाते हैं। तब वो मोटा खड़ा होता है और कह रहा होता है क्या तुम्हें लगता है मुझे एक लकड़ी से तुम मार पाओगे। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो कि चुपचाप वहाँ खड़ा होता है और कह रहा होता है मैं तुम्हें आज मार के रहूंगा। उसके बाद हम देखते हैं उन दोनों के बीच में वापस से फाइट शुरू हो जाती है और ली कहता है कि मैं किसी को भी मरने नहीं दूंगा, मैं कूसा किम साइंग हारू सबकी मदद करूंगा और मैं स्ट्रांग बन के रहूंगा। जिसके बाद ली अपना बैट आगे करता है और कह रहा होता है कि अब मैं तुम्हें हरा के रहूंगा और वो अपना कोट फेंकता है और अपने सर पे खून से आईब्रो बनाता है और कहता है आज से मेरा नाम है ली द आईब्रो। उसके बाद हम देख जो नंबर 5 और 13 होते हैं वो आगे बढ़ते हैं और कह रहे होते हैं तुम्हें लगता है तुम हम दोनों को हरा दोगे। पर हम देखते हैं तभी वहाँ पे एक पर्सन आता है जो कह रहा होता है ये तो नहीं हरा पाएगा, शायद मैं हरा दूं। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है ली तुम कुछ ज़्यादा ही कूल लग रहे हो, अब बाकी मुझे संभालने दो। तब हम देखते हैं वहाँ पे अंजुम आ जाता है और नंबर 5 और 13 की फट जाती है और वो कह रहे होते हैं कि हम इससे कैसे फाइट करेंगे, ये तो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं अंजुम कहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, जल्दी से अपने लीडर हान को बुलाओ और कहो मेरी सीक्रेट जलाने, क्योंकि नंबर 14 से फाइट कर रहा होता है और नंबर 14 से कह रहा होता है तुम्हें क्या लगता है एक
एक वुडन स्टिक से तो मुझे हरा पाओगे, अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो हम उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। ली अपने वेपन से अटैक करता है और वो जो नंबर 14 होता है वो उसे डॉज करके उसके ऊपर अटैक करता है। हम देखते हैं नंबर 14 ली के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा होता है और वो मोटा उसे दूर फेंक के मारता है और कह रहा होता है तुम कुछ भी कर लो पर तुम कभी मेरे से जीत नहीं पाओगे, तुम एक वीक हो। तभी वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है और कह रहा होता है आज मैं तुम्हें कुचल दूंगा। दूसरी तरफ किम साइंग बहुत तेजी से भाग रहा होता है और कह रहा होता है मुझे जल्दी से ली के पास पहुंचना पड़ेगा वरना उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। जिसके बाद किम साइंग कहता है ली जरूर अवेकन हो गया है पर उसकी स्ट्रेंथ अभी भी कम है। तभी हम देखते हैं उसके सिस्टम पे एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें ली का जो स्ट्रेंथ होता है और स्पीड होता है वो A+ हो जाता है और ये देख के किम साइंग हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ली ने नया वेपन उठा लिया होता है जिस वजह से उसका जो स्ट्रेंथ और स्पीड है वो बढ़ गई होती है। जिसके बाद वो मोटे के ऊपर अटैक करता है और बहुत तेजी से अटैक करता है जिस वजह से उस मोटे की हालत खराब हो जाती है। तब ली कहता है मुझे वेपन यूज करना तो पसंद नहीं है पर मेरे लिए ये भी चलेगा। जिसके हम देखते सामने मोटा पड़ा होता है और ली उसके सामने खड़ा होता है और तभी ली उसके ऊपर गिर जाता है और कह रहा होता है कि मुझे जल्दी से उठना पड़ेगा वरना हानजुंग कैसे इन दोनों से लड़ पाएगा। पर हम दूसरी तरफ देखते हैं हानजुंग के सामने नंबर 5 जो अपनी शर्ट उतार के फाइट के लिए रेडी हो जाता है पर जो नंबर 13 होता है उसकी हालत खराब हो जाती है और हानजुंग ने उसके बाल पकड़ रखे होते हैं और कह रहा होता है ये तो 1 सेकंड में खत्म हो गया। दूसरी तरफ नंबर 5 उस पर अटैक करता है और कह रहा होता है लास्ट टाइम के लिए सॉरी पर इस बार मैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूंगा। उसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट चल रही होती है पर हानजुंग सब डॉज कर रहा होता है। तभी नंबर 5 उसकी शर्ट पकड़ लेता है और कह रहा होता है कि पिछली बार मैं वीक था पर इस बार मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं आखिर हूँ कौन। जिसके बाद वो अपना हेडबट लेके हानजुंग के मुंह पे मारता है और ली ये देख के चौंक जाता है पर हानजुंग को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो जो नंबर 5 होता है वो उसे कहता है कि तुम्हें मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, अब पिटने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हानजुंग उसकी तरफ कूल तरीके से देखता है और कह रहा होता है कोई डिफरेंस नहीं है पहले वाले तुम में और अभी वाले तुम में। जिसके बाद वो उसका मुंह पकड़ता है और खींच के पंच उसके पेट में मारता है और उसके जो रिब्स होते हैं वो टूट जाते हैं। उसके बाद उसकी हालत बहुत खराब होती है पर हानजुंग रुकता नहीं और उसकी बॉडी ब्रेक करने लगता है। जिसके बाद वो अपना पंच उठाता है और कह रहा होता है तुमने मुझे फिर से डिसअपॉइंट किया, अब मैं तुम्हारा खेल खत्म करता हूँ। तभी हान उड़ते हुए उसके मुंह पे एक लात मारता है और जो नंबर 5 होता है वो जमीन पे गिर जाता है। हम देखते हैं हानजुंग जाके दूर गिरता है और ली उसकी चिंता करता है और उसके बारे में सोचता है पर हान उसकी तरफ बढ़ता है अपनी गैंग लेके। जिसके बाद वो उसके पास आके कहता है तुमने मेरे दोस्त को सताया है तो क्यों ना मैं बदला लूं इस चीज का। जिसके बाद हानजुंग उसके सामने होता है और कह रहा होता है तुम बात बहुत करते हो। जिसके बाद वो कहता है कि हाँ मैं बात बहुत करता हूँ पर आज मैं तुम्हारे को अपनी फाइटिंग स्किल भी दिखाऊंगा और वो अपने सारे बंदों को कहता है कि जाके हानजुंग को मारो और हानजुंग सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है सीक्रेट लेके कि जल्दी आओ उसे लाइट अप करो। दूसरी तरफ हान कहता है तुम ज्यादा ही नहीं कूल बन रहे हो, तुम्हें ये एक्ट छोड़ देना चाहिए। और सामने ली पड़ा होता है जो इन दोनों को देख के शॉक हो रहा होता है और दूसरी तरफ हानजुंग के सामने बहुत सारे बंदे होते हैं। हानजुंग उन सबसे फाइट कर रहा होता है और एक के बाद एक सबको डाउन कर रहा होता है और आगे बढ़ रहा होता है पर उसकी हालत भी उतनी सही नहीं होती है क्योंकि उसने बहुत सारी फाइटें की होती है। फिर उसके बाद वो हान से पूछता है क्या तुम सिगरेट कब जलाने वाले हो मेरे। दूसरी तरफ हान वहाँ बैठा होता है और कह रहा होता है तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। किम साइंग में क्या रखा हुआ है। दूसरी तरफ किम साइंग बहुत तेजी से भाग रहा होता है और कह रहा होता है कि वहाँ क्या चल रहा है। उसका जूनियर उसको सारी रिपोर्ट दे रहा होता है और कह रहा होता है कि हानजुंग अकेले ही उन सबसे लड़ रहा है। जिसके बाद किम साइंग थोड़े टेंशन में आ जाता है और वहीं रुकता है और कह रहा होता है मैं क्या कर सकता हूँ। हम किम साइंग को देखते हैं जो कि जोर जोर से सांस ले रहा होता है और उसके पास कोई आइडिया नहीं होता कि वो हानजुंग की मदद कैसे करे और वो सोच रहा था क्या मैं यूजलेस हूँ या कोई रास्ता है। जिसके बाद उसे एक प्लान आता है और वो एकदम से उठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है हान की तरफ जहाँ वो कह रहा होता है हानजुंग को कि तुम्हें मेरे साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए पर हानजुंग उसे कोई रिप्लाई नहीं देता और सामने खड़ा होता है। दूसरी तरफ जो हान के बंदे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके होते हैं और वो फाइट नहीं कर पा रहे होते। तब हान उसे कहता है कि तुम्हें हमारे साथ ज्वाइन हो जाना चाहिए, तुम्हें ये फाइट नहीं करनी पड़ेगी। पर हानजुंग उसे कहता है कि चुपचाप आओ और मेरी सिगरेट जलाओ। इसके बाद हान को गुस्सा आ जाता है और वो अपने बंदे वापस से भेजता है। तब एक बंदा आके हानजुंग को बहुत जोर से मुक्का मारता है और उसे लगता है उसने हानजुंग को बीट कर दिया पर हम देखते हैं हानजुंग को कोई फर्क नहीं पड़ा होता। तभी हम देखते हैं उस बंदे को लगता है उसने हानजुंग को बीट कर दिया पर वो बंदा तभी शॉक हो जाता है। दूसरी तरफ किम साइंग को देखते हैं जिसने अपना नेचर कार्ड यूज कर लिया होता है और कह रहा होता है मैं इतने दूर से हानजुंग की मदद कर सकता हूँ और उसने सारे कार्ड यूज कर लिए होते हैं। दूसरी तरफ हानजुंग को देखते हैं जिसका पावर अवेक हो जाता है और उसकी बॉडी ग्लो करने लगती है और हम देखते हैं सामने जो बंदा खड़ा होता है वो कह रहा होता है अचानक से इसे क्या हुआ। तभी उसके मुंह पे एक कोहनी आके लगती है और वो दूर जाके गिरता है। फिर हम हानजुंग को देखते हैं जो कि बहुत तेजी से अपनी स्किल यूज कर रहा होता है नेचर कार्ड की वजह से और वहाँ जो सामने बंदे खड़े होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं। हान भी अपनी जगह से उठ जाता है और कह रहा होता है ये कौन सी टेक्निक है। जिसके बाद हम देखते हैं एक मार्शल आर्ट जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं वर्ल्ड वाइड और वो ही हानजुंग यूज कर रहा है उस कार्ड की मदद से। दूसरी तरफ हानजुंग वहाँ खड़ा होता है और हान उसको देख के डर रहा होता है और कह रहा होता है कि अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग है तो किम साइंग के नीचे काम क्यों कर रहा है। दूसरी तरफ हान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है किम साइंग मेरे से वीक है और वो कह रहा होता है कि किम साइंग उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट पार्ट का वेट करना। बाय बाय।
देखते हैं जो कि स्टैट्स में देख रहा होता है कि जो हांजुम होता है उसके सारे स्टैट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे होते हैं और वो कह रहा होता है कि मैंने तो उतने कार्ड भी यूज़ नहीं किए जितना हांजुम की स्पीड बढ़ रही है और स्ट्रेंथ बढ़ रही है। जिसके बाद वो सोचने लगता है अचानक से ये क्या हुआ। जिसके बाद वो सोचता है कि मैं बाद में सोचूंगा इन बारे में और मेरे को यहाँ से जल्दी निकलना पड़ेगा और मेरे को हांजुम से मिलना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम हांजुम को देखते हैं जो उन लोगों से फाइट कर रहा होता है और कह रहा होता है अचानक से ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जिसके बाद वो एक के बाद एक सबको मार रहा होता है और कह रहा होता है कि जो भी है पर मुझे इन सबको अभी हरा के यहाँ से जल्दी से निकलना पड़ेगा। हम देखते हैं तभी उसके पास एक बंदा आता है दौड़ के जो उसे कह रहा होता है तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो गया, ये टेक्निक बंद करो और फेयर फाइट करो। जिसके बाद हांजुम उसके मुंह पे एक पंच मारता है और कह रहा होता है कि मैं फेयर फाइट ही कर रहा हूँ, तुम लोग ही ज़्यादा वीक हो। जिसके बाद वो बंदा जैसे ही नीचे गिरने वाला होता है हांजुम उसे एक और मुक्का मार के ख़त्म करने वाला होता है और कह रहा होता है कि तुमने गलत बंदे को चुन लिया फाइट करने के लिए। तभी देखते हैं हम हांजुम के सर पे एक जूता आगे लगता है और ये किसी और का नहीं हान का होता है। हान उसे एक स्पिन किक मारता है जिस वजह से हांजुम का बैलेंस बिगड़ जाता है और हान उसके पास आके कहता है क्या तुम्हें ये किक कुछ ज़्यादा जोर से लगी जो तुम्हारा बैलेंस बिगड़ गया। जिसके बाद वो हांजुम को कहता है क्या तुम्हें बेहोशी हो रही है या तुम सही से खड़े नहीं हो पा रहे। हांजुम कहता है कि इसने मेरे सर पे हिट किया जिस वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ गया है। जिसके बाद वो कहता है जिसके बाद हम देखते हैं हान को जो कह रहा होता है कि तुम्हें डीजी फील हो रहा है ना और ये जो तुम टेक्निक यूज कर रहे हो ये कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है तो तुम्हें नॉर्मल फाइट करनी चाहिए। और उसे पता होता है कि इस टेक्निक का तोड़ क्या है इसलिए वो क्लोज रेंज फाइट नहीं ले रहा होता है और वो दूर से लड़ रहा होता है। जैसे हांजुम उसके पास आने की कोशिश करता है पर हान उसे दूर कर देता है अपनी लात की मदद से और कह रहा होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो क्योंकि मेरे पास लॉन्ग लेग है। जिसके बाद वो उसे स्ट्राइक करता है और हांजुम का बैलेंस बहुत बिगड़ जाता है। जैसे हांजुम नीचे गिरने वाला होता है जिसके बाद हान उसके ऊपर अटैक करता है और हांजुम का बैलेंस बिगड़ जाता है। तब हान उसे कहता है तुम्हारे पास जितनी भी स्ट्रेंथ हो पर फाइट में सबसे मेन चीज होता है बैलेंस। और उसके बाद वो उसके कंधे के ऊपर पैर रखता है और हवा में आके उसे लात मारने वाला होता है पर हम तभी देखते हैं हांजुम उसका लात पकड़ लेता है और उसके फेस पे एक पंच मारता है बहुत जोर से। जिसके बाद हम हान को देखते हैं जो कि नीचे गिरा होता है और वो अपना बैलेंस बना लेता है और नीचे जमीन पकड़ के बैठ जाता है। पर दूसरी तरफ जो हांजुम होता है वो उस किक के बाद बहुत ज़्यादा घायल हो गया होता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। तब हान उसके पास आता है उसे ख़त्म करने के लिए पर हांजुम उसे कहता है कि मैं हार गया आज, मैं कोई भी बहाना नहीं दूंगा लेकिन मैं आज हार गया, अगली बार मैं तुमसे पक्का जीतूंगा। और हम तभी देखते हैं वो किसी को कहता है कि आगे से तुम कंटिन्यू करो। हम देखते हैं वहाँ पे एक शर्ट उड़ता हुआ आता है और हम देखते हैं वहाँ पे किम साइंग आ चुका होता है जिसे हांजुम ने कहा होता है कि ये फाइट फिनिश करने। और किम साइंग बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है और सामने हान होता है जो उसे कहता है कि तुम कुछ जल्दी ही आ गए। जिसके बाद वो उसे कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम हम सबसे जीत पाओगे। तभी हम देखते हैं किम साइंग सोचने लगता है कि हांजुम की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो मुझे ये सब कुछ देखना पड़ेगा। जिसके बाद किम साइंग रेडी हो जाता है लड़ने के लिए और वो कहता है मैं पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट हूँ और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। पर हम तभी देखते हैं हान उसे कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, इधर देखो। और हम देखते हैं हान के पीछे से बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तब वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं 1v1 फाइट करने वाला हूँ, ये एक वॉर है जिसमें हम सब एक साथ लड़ेंगे। ये देख के किम साइंग की हवा टाइट हो जाती है और दूसरी तरफ हान सबको कहता है जाके इसको पकड़ लो। और हम देखते हैं तभी किम साइंग के जो जूनियर होते हैं वो उसे बताते हैं कि दूसरी तरफ से कांग सूक ने अटैक कर दिया है। और ये सुन के किम साइंग एकदम डर जाता है। तब हान उसे कहता है तुम्हें क्या लगा था तुम बिना प्लानिंग के हमसे जीत जाओगे, हम दोनों ने मिलकर तुम पर अटैक किया और अगर तुम मेरे से लड़ोगे तो तुम पक्का हारोगे, तो तुम्हारे पास कोई और चांस नहीं है, तुम्हारा सारा एरिया अब हमारा हो जाएगा। तब वो उसके पास आके कहता है तुम इतने भी स्ट्रांग हो पर तुम्हारे पास दिमाग बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ और भी लोग आने लगते हैं और वो सारे स्माइल कर रहे होते हैं क्योंकि किम साइंग की आज बैंड बनने वाली है। तब किम साइंग के पास कुछ आइडिया नहीं रहता और वो उसे कहता है रुक जाओ। और उसके बाद वो कहता है कि मेरे पास एक डील है तुम्हारे लिए। तो हान कहता है कौन सी डील। जिसके बाद वो कांग सूक का बैग आके करके कहता है कि मैं तुम्हें कांग सूक का बिजनेस दे रहा हूँ, बदले में तुम हमें जाने दो। पर हान उसे कहता है कि हम तुम्हें पीट के भी ये सीधा बैग ले सकते हैं तो इसमें डील करने वाली कोई बात नहीं है। जिसके बाद किम साइंग उसे कहता है कि तुम कांग सूक के साथ काम कर रहे हो, क्या पता वो तुम्हें धोखा दे दे। जिसके बाद हान उसे कहता है कि ठीक है। जिसके बाद वो कहता है लेकिन मैं तुम्हें जाने देने वाला नहीं हूँ, मैं ये बैग फोर्सफुली ले लूँगा। पर तभी किम साइंग लाइटर जलाता है और कह रहा होता है अगर तुम में दम है तो इस बैग को बचा के दिखाओ। तब हम देखते हैं हान उससे इंप्रेस हो जाता है और कह रहा होता है कि चलो बैग रखो और यहाँ से निकल जाओ, इस बार मैं तुम्हें चांस देता हूँ। दूसरी तरफ हम कांग सूक को देखते हैं जहाँ पे वो अटैक करने जा रहा होता है किम साइंग के टेरिटरी पर तभी उसके जूनियर उसे बताते हैं कि हान का फोन आया। जिसके बाद वो स्पीकर पे फोन रखता है। तब हान उसे बताता है कि उसने किम साइंग को जाने दिया है और वो कांग सूक का बिजनेस ले लिया है और वो थोड़ा सा टीज भी करता है कांग सूक को उसके बिजनेस की वजह से। जिसके बाद हम देखते हैं कांग सूक को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो पूछता है हान तुम किधर हो। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ किम साइंग सबसे माफी मांग रहा होता है और
कह रहा होता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे प्लान बना के जाना चाहिए था। और ऊपर से हम देखते हैं उसकी टेरिटरी पे भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। तब वो लोगों को कहता है तुम लोग ठीक हो, यही बहुत है। जिसके बाद कुजा कहते हैं हाँ तुम्हें उतना उदास होने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ठीक है। जिसके बाद हारू उस पर एग्री करती है और हम देखते हैं किम साइंग तब भी दुखी है और कह रहा होता है हमें किसी स्मार्ट बंदे की ज़रूरत है। तब सब ली के बारे में कह रहे होते हैं। तब किम साइंग कहता है वो इतना भी स्मार्ट नहीं है कि वो वॉर की प्लानिंग कर पाए। तब ली कहता है कि हाँ मेरे पे एक बंदा है। जिसके बाद वो सब कुछ बताता है और कहता है मेरे पास एक बंदा है जिसे बहुत सारे गैंग ने लेने की कोशिश की है पर वो किसी के साथ नहीं जाता है, और वो बंदा इतना ज़्यादा स्मार्ट है कि अगर वो हमारी टीम में आ गया तो हम आराम से वॉर जीत सकते हैं। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि वो गॉड डॉग का नंबर 2 भाई है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी एक इमेज जिसमें उसका फेस क्लियर नहीं होता। तभी सिस्टम पे एक नोटिफिकेशन आती है कि किम साइंग को उस बंदे को अपने क्रू में ऐड करना है। एक्साइटेड होकर उठता है और कह रहा होता है कि चलो उसको रिक्रूट करते हैं हमारे क्रू में। तभी ली वहाँ बैठ जाता है और कह रहा होता है ये इतना भी आसान नहीं होने वाला। बहुत सारे गैंग ने उसे रिक्रूट करने की कोशिश की है पर वो कहता है कि उसकी जो पावर है वो वॉर के लिए यूज़ नहीं हो सकती, जिस वजह से सब गैंग को हार मानना पड़ता है और वो किसी के गैंग में नहीं जाता। जिसके बाद कुजा और हारू भी एक्साइटेड हो जाते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है कि हम गिव अप कर देंगे, हम उसे अपनी क्रू में लेके रहेंगे। तब हारू उसे कहती है हाँ तुम लोगों ने मुझे भी क्रू में ले लिया था। जिसके बाद ली पे कोई ऑप्शन नहीं होता और हम देखते हैं वो सारे बंदे उस बंदे से मिलने चले गए होते हैं। दूसरी तरफ हम एक अजीब से आदमी को देखते हैं जो कह रहा होता है कि यहाँ से चले जाओ, वो यहाँ नहीं है। हम देखते हैं उसके सामने किम सायुंग, ली, कुजा और हारू खड़े होते हैं। वो बंदा कहता है कि वो अभी सो रहा है और उससे बहुत सारा काम है तो वो अभी नहीं होगा। जिसके बाद कुजा उससे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और कह रहा होता है तुम जानते हो हम लोग कौन है। जिसके बाद किम सायुंग उसे रोक देता है और कह रहा होता है अगर उसे कोई काम है और वो सो रहा है तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम बाद में आ जाएंगे। हम देखते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तब किम सायुंग कह रहा होता है हमारा लक ही खराब है। जिसके बाद ली उसे रोकने की कोशिश करता है पर किम सायुंग उसे कहता है चुपचाप चलो मेरे साथ। और जब किम सायुंग ये सब बोल रहा होता है ली उसे रोक के कहता है कि 1 मिनट मेरी बात तो सुन लो। जब किम सायुंग उसे कहता है क्या हुआ तब वो बताता है ये बंदा वही है जिसकी मैं बात कर रहा था। हम देखते हैं किम सायुंग उसके ऊपर अपनी टेक्निक यूज करता है स्टैट देखने की, पर वो बंदा उसे कह रहा होता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, अगर तुम्हें पता भी लग गया मैं कौन हूँ फिर भी मैं तुम्हारे क्रू में नहीं आऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं उस बंदे के जो स्टैट होते हैं वो F लेवल पे होते हैं पर जो उसकी इंटेलिजेंस होता है वो S+ होता है। जिसके बाद हम तभी देखते हैं उस बंदे की नजर पड़ती है हारू के ऊपर जो कि अपने बाल बांध रही होती है और ये आदमी ठरकी होता है। जिसके बाद वो कहता है शायद मेरी किस्मत ने तुमसे मुझे मिलाया है। लास्ट में वो मान जाता है और किम सायुंग को कहता है घर के अंदर आने। किम सायुंग उसे देख के समझ जाता है कि एक ठरकी है। जिसके बाद वो घर के अंदर आते हैं और हम देखते हैं उन लोगों के बीच में बात शुरू होने लगती है और वो उससे सारी स्टोरी बता देते हैं। जिस वजह से वो बंदा कहता है तो तुमने उसका बिजनेस उसके हाथ में हैंड ओवर कर दिया। जिसके बाद किम सायुंग उसे कहता है हाँ मैंने उसे हैंड ओवर कर दिया क्योंकि मैं बिना प्लान से उनसे नहीं लड़ सकता था वरना हम सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जिसके बाद वो बंदा उसे कहता है कि इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सोल्यूशन नहीं है पर मेरे पास शायद से एक सोल्यूशन है। जिसके बाद किम सायुंग उससे सोल्यूशन पूछता है तब वो कहता है कि अगर वो लोग मिलके तुम पे अटैक करेंगे तो वो जल्दी ही तुम्हें खत्म कर देंगे, ऊपर से उन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वो उस मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए और वो पैसे दे के कांगस्यू उस मैटर को सॉर्ट आउट कर देगा हान के साथ। जिसके बाद तुम लोगों का खेल खत्म है क्योंकि वो बड़े गुस्से में तुम पे अटैक करेंगे और अगर दोनों बड़ी टेरिटरी तुम पे अटैक करेगी तो तुम्हारी टेरिटरी बहुत कमज़ोर है उनसे लड़ने के लिए, इसलिए तुम्हें बाहर से पावर लेना पड़ेगा। तब वो उसे कहता है कि तुम्हें उन लोगों से पावर लेना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं ली खड़ा होता है और कह रहा होता है तुम्हें लगता है हमारी मदद कोई करेगा। जिसके बाद वो कहता है हमारी मदद वो कर सकते हैं। जिसके बाद हमें पता लगता है ये बड़ी टेरिटरी वालों की बात कर रहे होते हैं। जिसके बाद हारू कहती है ये इम्पॉसिबल है, वो लोग हमारी मदद क्यों करेंगे। जिसके बाद वो कहता है कि नहीं ऐसा हो सकता है कि वो हमारी मदद करे, उन्हें कोई पावर की लालच नहीं है लेकिन अगर हम उन्हें लैंड दे तो पक्का हमारी मदद करेंगे। जिसके बाद वो एक पर्दा हटाता है और वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर देता है। जिसके बाद वो कहता है हम हानजुम को आगे प्लेस करेंगे ताकि हान के जो बंदे वो हानजुम से लड़ के वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर पाए और हानजुम उनसे जीत जाएगा। जिसके बाद वो कहता है हारू, किम सायुंग, ली और जो कुजा है उन सबको कांगस्यूक से लड़ना पड़ेगा उसके बंदों से। जिसके बाद हम ऐसे ही सरवाइव कर सकते हैं और वो उन्हें कहता है कि बड़ी टेरिटरी वालों की मदद से हम आसानी से ये वॉर जीत सकते हैं। जिसके बाद किम सायुंग को लगता है इसकी बातों में दम है। फिर उसके बाद हमें एक कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि स्ट्रेटेजी वाले का भाई होता है और ये लुकिज्म का एक कैरेक्टर। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम हानजुम को देखते हैं जो कि एक टायर के ऊपर बैठा होता है। उसके सामने कुछ बंदे आते हैं जो कि उसके साथ मजाक करने लगते हैं और कह रहे थे तुम्हारा बॉस हमसे हार चुका है तो चुपचाप ये जगह छोड़ो और ये जगह हमारे नाम कर दो। हम देखते हैं ये हान के बंदे होते हैं नंबर 50 और 49। जिसके बाद वो लोग हानजुम के साथ मजाक करते हैं और उसे टीज कर रहे होते हैं पर हानजुम चुपचाप वहाँ बैठा होता है और कुछ नहीं कह रहा होता। तभी हानजुम एकदम से उठता है और उनमें से एक बंदे को डाउन कर देता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। तब हानजुम उसके पास आके कहता है ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर तुम लोगों में दम है तो मुझे हरा के दिखाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ एक और बंदा आ जाता है जो कि उस बड़ी टेरिटरी से आया होता है। इसके बाद वो हानजुम को कहता है क्या तुमने पहले से फाइट शुरू कर दी, मेरे लिए तो वेट करते। जिसके बाद हम देखते हैं वो हानजुम को पहले
पहले से जानता है और वो दोनों बात करते हैं और वो हांजू मुझसे पूछता है तुम बॉस बन के आए हो उन लोगों के, जिसके बाद वो कहता है नहीं हमारा लीडर कोई और है। जिसके बाद उन दोनों में बात होती है और वो दोनों हैंडशेक करते हैं साथ में फाइट करने के लिए। तब वो बंदा उसे कहता है चलो मिलके फाइट करते हैं। दोनों हाथ मिला लेते हैं और हम देखते हैं इन दोनों के बीच में एक अलाय फॉर्म हो गई होती है। जिसके बाद दूसरी तरफ किम सायुंग होता है जो कि हांजू से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है तो अच्छा हुआ तुमने वहां से टेरिटरी बचा ली हमारी। जिसके बाद हांजू मुझसे कहता है कि हाँ ये कोई आसान बात नहीं है हान को रोकना, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जैसे वो फोन रखने वाला होता है किम सायुंग उसे कहता है 2 मिनट मेरी बात सुन लो। जिसके बाद किम सायुंग उसकी तारीफ करता है और उसे थैंक यू बोलता है कि अगर वो नहीं होता तो हमारी फाइट बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तब हांजू मुझसे स्माइल करके कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी मदद इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं हान को पसंद नहीं करता। दूसरी तरफ किम सायुंग सोचता है कि ये कितना इरिटेटिंग है। जिसके बाद वो उसे बाय करता है और कह रहा होता है तुम झूठ कम बोला करो। तब वो अपने बेंच पे वापस बैठ जाता है और कह रहा होता है अभी देखा जाए तो सबसे ज्यादा वीक मैं ही हूँ, बाकी सारे लोग मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद वो कह रहा होता है क्या मैं सारे नेचर कार्ड खुद पे यूज कर लूँ, और ये वो सब सोच ही रहा होता है और कह रहा होता है मैं कैसे स्ट्रॉन्ग बनूं। जिसके बाद किम सायुंग सोचता है उस चश्मे वाले की बात सही है, अगर मैं बहुत ज्यादा वीक रहा तो मैं पक्का हान और कांगसिक से हार जाऊंगा। और वो सोच रहा था क्या मैं क्लाउड की मदद लूँ, लेकिन वो भी तो बिजी है। जिसके बाद सोचने लगता है मुझे क्या करना चाहिए। तब उसे मन में आइडिया आता है क्यों ना वो बड़ी टेरिटरी के अंदर जाके उन लोगों से फाइट करे। हम देखते कुछ लोगों का सीन जहाँ पे वो लोग बैठे होते हैं और वो गैंगस्टर होते हैं बड़े एरिया के। जिसके बाद उनके सामने एक अजीब सा बंदा आता है जो मास्क पहना होता है और हम देखते ये और कोई नहीं किम सायुंग होता है और वो बड़ी टेरिटरी के अंदर आ चुका होता है इन लोगों से फाइट करने। तभी उसके सिस्टम पे एक क्वेस्ट बन जाता है और वो उन लोगों से पंगा लेने लगता है और उसका जो क्वेस्ट होता है इन लोगों को पीटने का होता है। जिसके बाद हम देखते सामने वाले बंदे अटैक कर देते हैं किम सायुंग पे। किम सायुंग उसे डॉज करके उस पर अटैक करता है। किम सायुंग को लगता है कि वो एक ही पंच में उसे हरा देगा। जिसके बाद वो अपना नाम रिवील करता है किम बैग। हम देखते हैं किम सायुंग को लग रहा होता है कि उसने उस बंदे को पीट दिया, पर वो बंदा सामने खड़ा होता है और कह रहा होता है तुमने गलती कर दी मुझ पे पहले यूज करके पंच। जिसके बाद वो सेम स्किल का यूज करके उस पर अटैक करता है, पर किम सायुंग उसको डॉज कर लेता है। पर तभी पीछे से एक और बंदा आता है जो उसे मुंह पे लात मारता है और कह रहा होता है कि तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। जैसे ही हमारा किम सायुंग खड़ा होने की कोशिश करता है, एक और बंदा आके उसके पेट पे अटैक करता है और कह रहा होता है अपने फेस को जल्दी से हमें दिखाओ, तुम आखिर हो कौन। तभी एक और बंदा आके उसे मारता है और कह रहा होता है तुम्हें एक आदमी को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। और लास्ट बंदा आके उसे एक जोर से किक मार के फिनिश कर देता है। हम देखते हैं किम सायुंग की बहुत गंदी हालत हो गई होती है और वो कह रहा होता है ये बाकी लोगों से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्या वो विला वाले लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे। जिसके बाद किम सायुंग के सामने वो लोग बढ़ने लगते हैं और हम देखते हैं किम सायुंग की हालत खराब हो जाती है। तब वो लोग कह रहे होते हैं क्या हमें इसे मार देना चाहिए। जिसके बाद वो लोग कहते हैं नहीं छोड़ो, हम क्या करेंगे इसको मार के, और वैसे भी हमारे लीडर ने कहा है कि हमें कमजोरों को नहीं सताना चाहिए। और हम देखते हैं तभी किम सायुंग अपनी स्किल एक्टिवेट करता है और अपने आप को बूस्ट कर देता है। जिसके बाद वो कहता है कि मैं अब तुम लोगों को हरा के और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँगा। हम देखते हैं उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़ गई होती है ई से सी तक और वो उन लोगों की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है और कह रहा होता है तो क्यों ना अब मजे शुरू किया जाए। और यहीं पे सीन कट हो जाता है। हम किम सायुंग को थोड़ी देर बाद देखते हैं जहाँ उसकी फाइट खत्म हो गई होती है और वो कुजा से बात कर रहा होता है। कुजा उससे पूछ रहा होता है कि तुम आउट ऑफ ब्रीथ क्यों हो। जिसके बाद कुजा को कुछ और लगता है कि वो किसी और वजह से थका है, पर हम देखते हैं सामने किम सायुंग ने सबको पीट दिया होता है जिस वजह से वो थका होता है। जिसके बाद कुजा उसे कहता है तुम क्या कर रहे हो। तब किम सायुंग उसे बताता है कि मैं बाहर आके कुछ ट्रेनिंग कर रहा हूँ ताकि मैं कुछ स्ट्रॉन्ग हो पाऊँ, और तुम्हें पता ही है अगर हान और कांगसिक का मैटर सॉल्व हो गया बहुत ज़्यादा जल्दी तो मैं पक्का पिटने वाला हूँ, इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम समय में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकूँ। कुजा उसे कह रहा होता है कि तुम्हें याद है वो चश्मे वाला बंदा, अगर उसने हमें धोखा दे दिया तो तुम क्या करोगे, और अगर ऐसा हुआ तो हम सारे एक बार में खत्म हो जाएंगे। और वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। तब किम सायुंग उसे कहता है मुझे पता है कि ऐसा हो सकता है। जिसके बाद वो कहता है तुम्हें याद है ना ली की कितनी बुरी हालत हो गई थी, मैं नहीं चाहता कि दोबारा से ऐसा हो, इसलिए मुझे ना चाह के भी उस बंदे पे भरोसा करना पड़ेगा। और हम उन बंदों को देखते हैं जहाँ सारे पड़े होते हैं और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसको क्वेस्ट बन गया होता है और एक और नया क्वेस्ट आ गया होता है। जिसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपना मास्क पहनता है और कह रहा होता है आज के लिए बहुत हो गया, क्यों ना मैं वापस कल आऊँ यहाँ पे और इनका खेल फिर से खत्म करो। दूसरी तरफ हम एक क्लब का सीन देखते हैं जहाँ डीजे को एक बंदा के कहता है अपना म्यूजिक बंद कर दो, हमारे बॉस को प्रॉब्लम हो रही है। तभी हम देखते हैं एक और बंदे को जिसका हमें फेस नहीं दिखाया जाता और वो नंबर 20 होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा कहता है कि तुमने म्यूजिक क्यों ऑफ करा दिया, कोई मैटर हुआ है। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंदा उसके पास आके कहता है कि एक अजीब से आदमी ने हमारे कई बंदों को मार दिया है और वो अपना नाम भी नहीं बता रहा। हम देखते हैं कि उसके बॉस को उनके चिंता होती है, जिसपे वो जो बंदा होता है वो शर्मा जाता है और कह रहा होता है आपको अपने बंदे की परवाह है। जिसके बाद हम देखते हैं वो बंदा अपनी किताब टेबल पे रखता है, एक फिलोसफर की लाइन बोलता है। जिसके बाद वो कहता है इस बंदे से अपना रिवेंज लेना पड़ेगा और हम उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं जो कि एस लेवल पे होती है। दूसरी तरफ हम किम सायुंग को चारिन के साथ देखते हैं जहाँ चारिन उसकी आईब्रो ड्रॉ कर रही होती है और उसे गाली दे रही होती है कि तुम बार बार आईब्रो क्यों शेव कर लेते हो। जिसके बाद वो उसे कहती है कि मैं अब दोबारा तुम्हारी आईब्रो ड्रॉ नहीं करूंगी,
किम साइंग गुस्सा हो जाता है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। बाहर कुछ लड़के और लड़कियां खड़ी होती है जो उन दोनों को ऐसे देख के कपल समझ लेती है। किम साइंग उस पर चिल्ला रहा होता है कि तुमने प्रॉमिस किया था, पर चारी उनसे एक जोर का थप्पड़ मार के वहाँ से चली जाती है और कह रही होती है मैंने एक बार प्रॉमिस किया था, तुम बार बार ऐसी हरकतें मत करो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो चारिन को जाते हुए देखता है और कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हम देखते हैं उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट हो गया होता है। जिसमें हम देखते हैं उसका मिशन कंप्लीट हो गया होता है उसके नए नाम को फेमस करना। और वो कह रहा होता है अचानक से मेरा नाम फेमस कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं, मुझे नया मिशन मिलने वाला है। जिसके बाद उसका नया मिशन होता है सोहा के साथ क्लोज होना। जिसके बाद हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है ये अजीब सा मेरे को क्वेस्ट क्यों मिला, मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा और सोहा ही क्यों। जिसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और कई लोग उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये वही किम साइंग है ना जो टॉयलेट पेपर चुराता है। जिसके बाद किम साइंग सोच रहा होता है कि मैंने सोहा को आज तक मैसेज भी नहीं किया, क्यों ना मैं उसका मैसेज देखूं। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग को सोहा का बहुत सारा मैसेज आया होता है पर वो उसके रिप्लाई सही ढंग से नहीं दे रहा होता। दूसरी तरफ हम चारिन को देखते हैं जहाँ उसके दोस्त बैठे होते हैं कैफे में और उसके दोस्त उससे पूछ रहे होते हैं क्या तुम किम साइंग को डेट कर रही हो। चारिन ये सुन के गुस्सा हो जाती है और कह रही होती है तुम लोग पागल हो क्या। तब वो लड़कियां बताती है कि रूमर में ऐसी बातें चल रही है। तब चारिन कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस वो फनी है थोड़ा सा। जिसके बाद वो अपना जूस पीते हुए नीचे देख रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है किम साइंग और सोहा पे जो एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं। तब सोहा उससे कह रही होती है मैं टैक्सी पकड़ के यहाँ आई हूँ और किम साइंग उसे कहता है कुछ ज्यादा जल्दी नहीं आ गई। चारिन ऊपर से चिल्ला रही होती है किम साइंग का नाम, पर किम साइंग उसकी तरफ नहीं देखता। तब चारिन कहती है क्या ये लोग डेट कर रहे हैं, और जिसके बाद वो थोड़ी जेलस हो जाती है पर वो दिखाती नहीं और अंदर की ओर चली जाती है। जिसके बाद हम सोहा का देखते हैं जिसकी नज़र चारिन पे पड़ गई होती है और वो ऊपर देख रही होती है। तब किम साइंग को कुछ समझ नहीं आता और वो कह रहा होता है कि तुम ऊपर क्यों देख रही हो, कोई तुम्हारा जानने वाला है ऊपर। जिसके बाद सोहा कहती है नहीं भूल जाओ इस बात को, और वो दोनों साथ में चलने लगते हैं। जिसके बाद किम साइंग उसे कह रहा होता है कि तुम्हें कहाँ जाना पसंद है। जिसके बाद सोहा उसे कहती है जहाँ तुम ले जाओ मैं वहाँ चलूंगी। दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, हम किम साइंग के घर पे देखते हैं जहाँ उसकी बहन और उसकी माँ बैठी होती है। तब उसकी माँ उसकी बेटी से पूछती है क्या तुम किसी लड़के को डेट कर रही हो। जिसके बाद वो उसे मना करती है और कह रही होती है कि मैं ये सब नहीं करती और मेरी दोस्त भी ये सब नहीं करती। जिसके बाद उसकी माँ बताती है मैंने बहुत लोगों को डेट किया था। जिसके बाद वो कहती है कि सोहा का क्या हाल है। जिसके बाद उसकी बेटी कहती है कि सोहा तो बहुत ज्यादा ठरकी है, तुम्हें याद है ना कि सोहा हमारे साथ एलिमेंट्री स्कूल में जाती थी तब वो कितनी शाय थी, पर अब पता नहीं उसे क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा ठरकी हो गई है। दूसरी तरफ हम सोहा को देखते हैं जो किम साइंग को अपने घर ले आई होती है और किम साइंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो सोहा के घर पे कैसे आ गया। तब हम देखते हैं किम साइंग को कुछ समझ नहीं आता और वो उसके पसीने छूटने लगते हैं। तब सोहा उसके करीब आती है और कह रही होती है तुमने ही तो कहा था कि तुम मेरे साथ क्लोज होना चाहते हो, और हम समझते हैं कि यहाँ कुछ और मतलब समझ लिया है सोहा ने। हम चैप्टर की स्टार्टिंग में सोहा को देखते हैं जो कि शर्मा गई होती है और दूसरे रूम में लॉक हो गई होती है। जिसके बाद किम साइंग उससे पूछता है क्या तुम सो गई। तब सोहा उसे शर्माते हुए कहती है नहीं मैं जागी हूँ। जिसके बाद किम साइंग उसे कहता है मैं तुम्हारे थोड़े क्लोज आना चाहता हूँ तो तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। जिसके बाद उसे पूछता है कि तुम्हारी हॉबी क्या है। तब सोहा उसे दूसरे रूम से ही जवाब देती है कि उसे बुक पढ़ना पसंद है। जिसके बाद वो कहता है अच्छा बुक पढ़ना, तो ये तो अच्छी बात हुई। जिसके बाद उसे खाना पूछता है जिसपे वो ताकोयाकी बताती है। जिसके बाद हम देखते हैं उसका जो मिशन होता है वो कंप्लीट नहीं हो रहा होता है। जिसके बाद किम साइंग कह रहा होता है कि क्या मतलब क्लोज होना, ये कुछ गलत तो नहीं हो रहा, वरना अभी तक तो हो जाना चाहिए मिशन। जिसके बाद याद करता है कि सोहा उसके साथ एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ती थी जो कि बहुत ज्यादा शाई हुआ करती थी और हमेशा किम साइंग के पीछे ही रहती थी। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि ये मिशन कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा और मुझे पता नहीं कैसे करना है। जिसके बाद सोहा उसे बुलाती है और कह रही होती है कि तुम्हें याद है जब हम एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे तो तुम मुझे घर छोड़ने गए थे एक बार। जिसके बाद किम साइंग कह रहा होता है कि नहीं मुझे याद नहीं है। जिसके बाद वो उसे बताने लगती है और हम किम साइंग को देखते हैं जो कि अजीब सी वॉइस निकालता है और कह रहा होता है बताओ मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ इसमें, लेकिन वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता, उसे नींद आ रही होती है। जिसके बाद सोहा अपनी बैक स्टोरी बताती है। हम देख रहे होते हैं किम साइंग और ढायुन को जो कि बहुत तेज़ी से लड़ रहे होते हैं बचपन से। जिसके बाद ढायुन उसे बहुत मार रही होती है और किम साइंग बोल रहा होता है कि तुम अपने बड़े भाई को मार रही हो। ढायुन को रोकने की कोशिश कर रही होती है सोहा, पर ढायुन उसकी बात नहीं सुनती। जिसके बाद हम देखते हैं किम साइंग उसे कह रहा होता है कि तुम्हें जेल होगा, तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें सिखाया नहीं है। जिसके बाद ढायुन उस पर चिल्लाती है और कह रही होती है कि हम दोनों के मम्मी पापा एक ही हैं, बेवकूफ़ तुम्हें पता नहीं है। और इन दोनों को लड़ते हुए सोहा देख रही होती है और हम देखते हैं वो अभी भी लड़ रहे होते हैं। जिसके बाद ढायुन से कहती है कि तुम अपने घर नहीं जाओगी सोहा, बहुत रात हो गई है और तुम्हें पता है ना कि वो अंकल जो है वो बच्चों के साथ बुरा करते हैं। जिसके बाद सोहा कहती है हाँ मुझे पता है, इसलिए मैं जल्दी अपने घर चल जाऊंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद किम साइंग को समझ नहीं आता और कह रहा होता है कौन सा अंकल। जिसके बाद वो दोनों से बताती है कि एक अजीब सा अंकल वहाँ रहता है जो कि जेल भी जा चुका है। जिसके बाद सोहा वहाँ से निकल जाती है और हम किम साइंग को देखते हैं जो अपनी बहन के साथ वहाँ से अपने घर जा रहा होता है। सोहा के बारे में पूछ रहा होता है डाइन से और कह रहा होता है क्या तुम उसे डिसलाइक करती हो। जिसके बाद वो उसके बारे में बात करते करते आगे जा रहे होते हैं। जिसके बाद डाइन उसे कहती है क्या तुम अपने स्कूल में फिर
फिर आज पीटे। और हमें पता लगता है किम साइंग बचपन से ही पिटता आ रहा है, पर वो इस बात को नकार देता है और कह रहा होता है वो लोग तो मेरे दोस्त थे। तभी हम देखते हैं वहाँ अजीब सा साउंड आता है और वहाँ बहुत सारे पुलिस वाले आ गए होते हैं, चारों तरफ लोग भी जमा हो गए होते हैं और कह रहे होते हैं कि उस आदमी ने फिर एक बच्चे के साथ गलत करने की कोशिश की, वो तो सही टाइम पे उसके पेरेंट्स आ गए। हम देखते हैं ये सोहा ही होती है जिसके पेरेंट्स वहाँ पे आ गए होते हैं और जो बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा स्कैरी होता है जिस वजह से उसको पुलिस ले गई होती है। हम देखते हैं वहाँ पे किम साइंग खड़ा होता है और वो उन लोगों की बातें सुन रहा होता है कि अगर ये फिर से हुआ तो हम क्या करेंगे। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है, हम सोहा को देखते हैं जिसे कॉल आता है उसके मॉम डैड का, और वो कह रहे होते हैं कि हम मीटिंग में फंसे हैं जिस वजह से हम तुम्हें लेने नहीं आ सकते, तो तुम क्या अकेली आ सकती हो और उस दिन जैसा कुछ नहीं होगा तो तुम डरो मत। पर सोहा को अंदर से डर लग रहा होता है और वो जा नहीं पाती। हम देखते हैं तभी वो रोने वाली होती है, पर तभी वहाँ पे किम साइंग अपनी साइकिल के साथ आ जाता है और वो कह रहा होता है चलो जल्दी बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। सोहा को कुछ समझ नहीं आता, तब किम साइंग उसे कहता है कि मेरे को पकड़ के बैठना वरना तुम कहीं उड़ ना जाओ, मैं बहुत तेज साइकिल चलाता हूँ। और वो कहता है ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम मेरे साथ आना चाहती हो कि नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों साइकिल पे बैठ के चले जाते हैं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ हम देखते हैं सोहा वापस से किम साइंग के पास आ गई होती है और किम साइंग के आगे बैठी होती है। जिसके बाद वो कह रही होती है कि उसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करने लगी और तुम्हें याद नहीं होगा क्योंकि उसके एक वीक बाद ही मैं वहाँ से शिफ्ट हो गई और उसके बाद हम कभी नहीं मिले, फिर वापस से हम हाई स्कूल में मिल गए। जिसके बाद वो सब बता रही होती है और कह रही होती है मुझे नहीं पता था तुम सो जाओगे। और किम साइंग को देखते हैं जो सो गया होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे सोहा उसे देख रही होती है और साइड में किम साइंग का कोट पड़ा होता है। जिसके बाद सोहा उसके पास जाती है और उसके कोट को सूंघने लगती है और कह रही होती है कि अच्छा हुआ तुम सो गए, इसमें और ज़्यादा मजा आएगा। और हम देखते हैं किम साइंग सामने सोया होता है और सोहा उसके क्लोज जाती है, मतलब यहाँ कुछ तो होने वाला है बाबू भैया। और सिस्टम पे तभी नोटिफिकेशन आता है कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया होता है। सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद, हम किम साइंग को देखते हैं जो वहाँ से उठ गया होता है और वहाँ से निकल गया होता है। वो सोच रहा होता है अचानक से सोहा कहाँ चली गई और ये मेरा मिशन कैसे कंप्लीट हो गया, पर कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जिसके बाद वो अपने मैसेज देखता है जहाँ उसने सोहा को बहुत सारे मैसेज किए होते पर वो जवाब नहीं दे रही होती। जिसके बाद वो कह रहा होता है मेरा लास्ट मिशन क्या है, जिसके बाद मुझे डायमंड काइंड मिलेगा। जिसके बाद उसका नया मिशन आता है कांग बक के पब पे कब्जा करना, पर यहाँ तो सही में बहुत बड़े एज के लोग होंगे, लगता है मुझे अब किसी गैंग से भी फाइट करना पड़ेगा। जिसके बाद सिस्टम उसे रास्ता भी दिखाता है। वो कह रहा होता है क्या तुम मुझे मरने का रास्ता दिखा रहे हो। दूसरी तरफ पब का सीन देखते हैं, ये वही पब होता है जो कि हमें चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया होता है। सेम बंदा सेम डीजे को आके कहता है कि म्यूजिक बंद करो, जल्दी से कोई मैटर हो गया। जिसके हम देखते हैं वहाँ पे हमारा किम साइंग पहुंच गया होता है अपने दूसरे नाम के साथ किंग बैक, और वहाँ पे उसका बंदे घेर लिए होते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम ही वो बंदे हो जिसने हमारे दोस्त को मारा था। और वो कह रहे होते हैं कि आज तुम्हारी हम चटनी बना देंगे। तब किम साइंग कह रहा होता है कि तुम लोगों का थैंक यू मेरे को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन आज से ये जगह मेरी है और मैं तुम सबको पीट के भगा दूंगा। और चारों तरफ से और बंदे आने लगते हैं और उसे घेर लिए होते हैं और कह रहे होते हैं क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा पाओगे। फिर हम देखते पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है और ये उन लोगों का लीडर होता है नंबर 20। जिसके बाद वो कह रहा होता है कि तुम्हें याद है एक ग्रेट फिलोसफर ने कहा था कि कभी भी अपने एनिमी को गार्ड के साथ मत पकड़ो, उसे निहत्था पकड़ो, के बाद हम जीत सकते हैं। और वो कह रहा होता है कि तुम आज मेरे चंगुल में आ गए जिस वजह से तुम आज बच नहीं पाओगे। और तभी हम देखते हैं किम साइंग उसके सामने खड़ा होकर कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, आज से ये प्लेस मेरा है। और वो लड़ने के लिए एकदम रेडी हो जाता है। तब वो बंदा गुस्से में कहता है क्या तुम्हें लगता है तुम इतने लोगों के बीच में मुझे हरा पाओगे और तुम मेरे इतने स्ट्रांग हो। हम देखते तभी उस बंदे को गुस्सा आता है, वो अपनी बुक टेबल पे पटक देता है और कह रहा होता है तुम कभी मेरे से जीत नहीं पाओगे। हम किम साइंग को देखते हैं जो थोड़ा घबरा जाता है और वो बंदा ये देख के स्माइल करता है और कह रहा होता है तुम्हारा तो खेल खत्म है आज। और हम देखते हैं किम साइंग के जो स्टैट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लो होते हैं। उसकी स्ट्रेंथ ई पे, स्पीड ई पे होती है, पर जो सामने वाला बंदा होता है उसकी स्ट्रेंथ एस लेवल पे और स्पीड बी पे होती है।